सीजन की शुरुआत ग्वान नामी लड़की से होती है जो रो रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स पैसों के लिए उसकी शादी करवाने वाले थे। शादी के बाद ग्वान डरी हुई एक कमरे में बैठी नजर आती है जहाँ पीछे से एक लड़का हेलन उसके पास मास्क पहनकर आता है। वो उसे एक एप्पल खाने के लिए देता है जिसे जब ग्वान खा लेती है तो हेलन अपना मास्क उतार देता है। हम देखते हैं कि हेलन की आंखें ब्लू कलर की हैं और वो देख नहीं सकता। वो ग्वान से बात शुरू करता है और उसे माफी मांगता है। ग्वान उसे माफी मांगने से मना करती है। ऐसे कुछ बातों के बाद ग्वान को हेलन के साथ कंफर्टेबल महसूस होने लगता है। इसके बाद हमें वक्त गुजरता हुआ दिखाया जाता है जहाँ हेलन और ग्वान एक दूसरे के बहुत करीब हो चुके थे। हमें ग्वान की तो शक्ल दिखाई जाती है लेकिन हेलन की शक्ल साफ नजर नहीं आती। इसी के साथ ही ग्वान की आंख खुल जाती है। पता चलता है कि ये सब ग्वान का ख्वाब था जो उसे अक्सर आया करता था। अब हम हेलन से मिलते हैं जो अपने लोगों के साथ खड़ा था। उसके असिस्टेंट्स जैन और क्वान उसे आकर बताते हैं कि उन्होंने उसके कहने पर उसकी न्यू आइडेंटिटी तैयार कर दी है। यहाँ हमें एक कहानी के बारे में भी बताया जाता है कि कैसे अर्थ से दूर एक प्लैनेट हुआ करता था जिस पर ऐसे लोग रहते थे जो फॉक्स बन सकते थे। इन लोगों के पास बहुत सी खास ताकतें भी थीं। एक दिन इन लोगों को पता चला कि जल्द ही इनका प्लैनेट तबाह होने वाला है जिस वजह से ये लोग अपना प्लैनेट छोड़कर दूसरे प्लैनेट पर चले गए जिनमें से एक अर्थ भी था। हम दोबारा हेलन को देखते हैं जिसके पास ग्वान की इंफॉर्मेशन मौजूद थी। अगले दिन ग्वान अपनी दोस्त टैन और बॉयफ्रेंड जैलिन से मिलने आती है। ग्वान पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी जबकि जैलिन अमीर था और बाहर पढ़ने जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि ग्वान इंटेलिजेंट नहीं थी इस वजह से उसे बाहर जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। ग्वान इन्हें बाय कहकर अपने ऑफिस आ जाती है जहां वो न्यूज रिपोर्टर के तौर पर काम करती थी। हेलन ग्वान के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दिन के वक्त सही से नहीं देख सकता और उसे सिर्फ रात में नजर आता है। ग्वान के आने पर वो उसके पास जाकर उसे सबवे तक जाने में मदद मांगता है। ग्वान उसकी मदद करने लगती है। तभी एक चोर उसका पर्स लेकर भाग जाता है जिस वजह से वो उसका पीछा करने लगती है। हेलन फौरन ग्वान और जैन के साथ गाड़ी लेकर ग्वान के पास आता है। वो ग्वान को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है जिसके बाद ये लोग चोर का पीछा करने लगते हैं। आखिर सब चोर से ग्वान का पर्स वापस ले लेते हैं। ग्वान भी उन्हें शुक्रिया कहकर वहाँ से चली जाती है। घर पर हेलन ग्वान की तस्वीरें देखकर उनकी मेमोरीज याद करने में लगा रहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हेलन एक फॉक्स है जो 900 साल से जिंदा है। जैलन की बर्थडे का दिन करीब आने लगता है इसीलिए ग्वान एक स्टोर पे जैन के लिए शर्ट खरीदने जाती है। स्टोर में हेल्पर ग्वान से जैलन का साइज पूछने लगता है लेकिन ग्वान उसे सही से नहीं समझा पाती। तभी ग्वान की नजर हेलन पर पड़ती है जो वही स्टोर में था। ग्वान हेलन से शर्ट ट्राई करने के लिए रिक्वेस्ट करती है जिसके लिए वो मान जाता है। शर्ट ट्राई करने के बाद ग्वान जब पे करने जाती है तो उसके कार्ड में ज्यादा पैसे नहीं होते इसीलिए वो एटीएम अपने पैसे चेक करने जाती है। पीछे हेलन शर्ट खरीद लेता है। जब ग्वान वापस आती है और उसे इस बात का पता चलता है तो वो हेलन से लड़ने लगती है लेकिन हेलन उसके बिना कोई बात सुने अपनी कार में बैठने लगता है। इसी चक्कर में ग्वान गलती से हेलन के ग्लासेस नीचे गिरा देती है जिसके बाद वो उसकी ब्लू आईज देख लेती है। हेलन फौरन ग्लासेस पहनकर वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद हेलन ग्वान को एप्पल देता है जिसमें उसका ब्लड था। वो ये एप्पल उसे ग्वान तक पहुँचाने के लिए कहता है। यहाँ वो उसे ये भी बोलता हुआ नजर आता है कि क्योंकि ग्वान ने उसकी आंखें देख ली हैं इसलिए जल्द उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ग्वान की तबीयत सच में खराब हो जाती है जिस वजह से वो जाओ जू के कैफे में रेस्ट करने के लिए बैठी होती है। ग्वान जैन के साथ वहाँ आकर ग्वान को एप्पल देते हुए कहता है कि वो डॉक्टर्स हैं और एप्पल खाने से ग्वान ठीक हो जाएगी। ग्वान किसी तरह उन्हें धोखा देकर चली जाती है जिसके बाद वो डॉक्टर के पास आती है जो उसकी बीमारी के लिए कोई दवा नहीं दे पाते। जैलिन की बर्थडे का दिन आ जाता है। जब ग्वान उसके घर जाती है तो देखती है कि जैलिन की मॉम टैन से बहुत खुश है। इस सब से ग्वान अच्छा महसूस नहीं करती और सैड घर वापस आ जाती है। ग्वान अपनी बॉस के कहने पर रात में हेलन के घर की छुपकर पिक्चर्स खींचने आती है क्योंकि हेलन बहुत अमीर था लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वो एक दरख्त पर चढ़कर हेलन के घर की पिक्चर्स लेने में लगी रहती है। तभी पीछे से हेलन आकर उसे देख लेता है। वो उसे आवाज लगाता है जिस पर ग्वान पीछे मुड़ती है लेकिन
लेकिन फिर बेहोश होकर दरख्त से गिरने लगती है। हेलन उसे पकड़कर घर के अंदर ले आता है, जहाँ वो एप्पल का एक स्लाइस उसे खिला देता है। जब ग्वेन को होश आता है तो वो हेलन को पूल के पास चेयर पर लेटा देखती है। हेलन उसके बुलाने पर अपनी आंखें खोल लेता है, जिसे देखकर ग्वेन पूछती है कि वो ब्लाइंड नहीं है। हेलन उसे बताता है कि उसे ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो सिर्फ रात में देख सकता है। ग्वेन उसकी बातों पर यकीन कर लेती है, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। वो वहीं हेलन के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में ग्वेन वहीं सो जाती है। सुबह उसकी आंख हेलन के घर के अंदर खुलती है। यहाँ उसकी मुलाकात टूशान से होती है, जो कि फॉक्स क्लैन की प्रिंसेस है। टूशान ग्वेन के लिए कपड़े लाती है और उसे एक कार्ड देने के बाद चली जाती है। ग्वेन जब ऑफिस वापस आकर कार्ड खोलती है तो उसमें उसे प्राइवेट ऑक्शन का इनविटेशन मिलता है। ग्वेन जाओजू के कैफे में उससे मिलने आती है, जहाँ क्वान जैन के साथ पहुँच जाता है। दोनों ग्वेन को एक ड्रेस देते हुए हेलन के साथ ऑक्शन में जाने के लिए कहते हैं, जिसके बदले में हेलन उसे इंटरव्यू देने के लिए तैयार था। ये सुनकर ग्वेन मान जाती है और ड्रेस लेकर घर आ जाती है। घर पर ग्वेन अब्रॉड जाने के लिए फिर से रिसर्च शुरू कर देती है। हमें पास्ट का एक सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ हेलन ने ग्वेन को एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। उस ब्रेसलेट पर खास तरह का बीड लगा हुआ था, जो ग्वेन के पहनते ही चमकने लगा। ये बीड हेलन की फैमिली का एंसेस्ट्रल टोकन था, जो ये लोग सिर्फ अपने सच्चे प्यार को ही देते हैं। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ वही बीड ऑक्शन में सेल होने वाला था, इसीलिए हेलन उसे अपने असिस्टेंट के साथ चुराने का प्लान कर रहा था। ग्वेन अच्छे से तैयार होकर ऑक्शन में आती है, जहाँ वो हेलन के साथ रहती है। क्वान जैन के साथ आराम से उस नेकलेस को चुरा लेता है, जिसमें बीड लगा हुआ था। दोनों नेकलेस हेलन को लाकर देते हैं, जो ऑक्शन के बाद वो नेकलेस ग्वेन को पहना देता है। लेकिन जब बीड ग्लो नहीं करता तो हेलन गुस्से में घर वापस आ जाता है। अगली सुबह हेलन से उसका एडॉप्टेड भाई सॉन्ग मिलने आता है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। सॉन्ग हेलन से उसके हाल चाल पूछते हुए उसे उनके डैड से मिलने के लिए कहता है, जिसके लिए हेलन साफ मना करके चला जाता है। सॉन्ग हेलन के घर के बाहर टूशान को खड़ा देख उससे फ्लर्ट करने लगता है। वो उससे शादी करने की भी बात करता है, जिस पर टूशान कुछ नहीं कहती। जैलिन ग्वेन के बारे में सीरियस नहीं होता। वो टियान से फ्लर्ट करना शुरू हो जाता है, जिस पर टियान ग्वेन के खातिर उसे बार बार मना करती रहती है। वो टियान को डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है, जिसके लिए वो मना कर देती है, लेकिन जैलिन फिर भी वहाँ उसका इंतजार करने लगता है। रेस्टोरेंट बंद होने पर जैलिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी टियान वहाँ आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। यहाँ से सीन यहीं कट हो जाता है। हेलन ग्वेन के साथ इंटरव्यू के लिए एक रेस्टोरेंट आता है, जहाँ वो ग्वेन के लिए अच्छा सा खाना भी ऑर्डर करता है। ग्वेन हेलन से सवालात करने लगती है, जिस पर वो उसे फॉक्स क्लैन से रिलेटेड जवाब देने लगता है। वो उसे ये भी कहता है कि वो खाने में सिर्फ नेचुरल फ्लावर्स खाना पसंद करते हैं। पहले तो ग्वेन उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती, लेकिन फिर उसे थोड़ा बहुत डर लगने लगता है, जिस वजह से वो हेलन से बहाना करके बाहर आ जाती है। हेलन भी ग्वेन के पीछे बाहर आकर उसे अपनी हार्ट बीट सुनाता है, जो बहुत स्लो थी। वो उससे पूछता है कि अगर अब उसे यकीन हो गया है कि वो एक फॉक्स है। ग्वेन बहुत डर जाती है और इंटरव्यू वहीं खत्म करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ग्वेन ये बातें आकर जाओजू को बताती है। तभी वहाँ जैन आ जाता है। जैन ग्वेन से माफी मांगते हुए हेलन से मिलने के लिए कहता है, लेकिन ग्वेन जाओजू की मदद से वहाँ से भागकर ऑफिस आ जाती है। रात में ग्वेन टियान के साथ क्लब आती है, जहाँ जैलिन भी पहुँच जाता है। हेलन ग्वेन को ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर ग्वेन दूर जाने लगती है, लेकिन हेलन उसे बात करने के लिए बाहर ले जाने की कोशिश करता है। इस वजह से ग्वेन अपनी आवाज ऊंची करके उससे बात करने लगती है। ये सुनकर टियान जैलिन के साथ ग्वेन की मदद के लिए आ जाती है। जैलिन अपने आप को ग्वेन का बॉयफ्रेंड बताते हुए हेलन को उससे दूर रहने के लिए कहता है। ये सुनकर हेलन बहुत गुस्सा हो जाता है। जैन और ग्वेन उसे रोकते हुए वापस घर ले जाते हैं। अगले दिन ग्वेन और जैन से मिलने का फैसला करती है। रास्ते में आते वक्त वो मेडिकल स्टोर से एक ऐसा पाउडर भी लेकर आती है जो फॉक्सेस के लिए हार्मफुल है। जैन और ग्वेन उस पाउडर की स्मेल को दूर से ही पहचान जाते हैं। ग्वेन उनसे उसे हेलन से मिलवाने के लिए कहती है,
जिस पर जैन मना करके चला जाता है, लेकिन क्वान मान जाता है। वो हेलन को आकर सावधान रहने के लिए कहता है, जिसके बाद हेलन ग्वान से एक रेस्टोरेंट मिलने आता है। यहाँ दोनों में बातचीत होती है, जिसमें ग्वान उससे नेकलेस के बारे में पूछती है, तो हेलन उसे कहता है कि वो उससे प्यार करता है। ये सुनकर ग्वान उसे रिजेक्ट करते हुए जेलिन के बारे में बताती है और नेकलेस वापस लेने के लिए कहती है। हेलन ग्वान के बैग से पाउडर निकालकर अपनी उंगली पर लगाता है, जो फौरन जलना शुरू हो जाती है। ग्वान ये देखकर उसके करीब आती है। तभी हेलन बिना कुछ कहे ग्वान के गले से नेकलेस उतारकर चला जाता है। पीछे ग्वान गिल्टी फील करने लगती है। हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेलन के डैड ने उसकी और टुशान की शादी करवाने का फैसला किया था, लेकिन हेलन ने ग्वान के लिए अपने डैड को मना कर दिया और अब उसकी अपने डैड से इसी बात पर लड़ाई चल रही है। प्रेजेंट में ग्वान अपनी जॉब छोड़कर इंग्लिश सीखने का फैसला करती है, ताकि वो भी जेलिन के साथ बाहर जा सके। ग्वान जाओजू के कहने पर हेलन से आकर माफी मांगती है, जिसके बाद इनके बीच सब नॉर्मल हो जाता है। जाओजू ग्वान को लंच के लिए मॉल में बुलाती है, जहाँ ये लोग टियान को जेलिन के साथ लंच करते हुए देख लेते हैं। ग्वान इनके सामने जाती है, जिसे देखकर जेलिन सब सच बोल देता है। ग्वान उससे ब्रेकअप करके रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो एक बार में आकर बहुत पी लेती है, जहाँ कोई आदमी उसे जबरदस्ती अपने साथ कहीं ले आता है। फॉक्स क्लैन का एक आदमी ग्वान को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। ऐसे हेलन वक्त पर ग्वान को बचाकर अपने साथ घर ले आता है, जहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि कैसे एक बार हेलन के डैड ने उसे लिवर ब्लड पीने के लिए दिया था, जिसके बाद वो रात में देखने लगा, लेकिन फिर उसे पता चला कि ये ब्लड और किसी का नहीं बल्कि ग्वान के लिवर का है। इसी वजह से ग्वान उसकी आंखों के सामने ही मर गई। पास्ट के एक सीन से हमें ये भी पता चलता है कि हेलन असल में एक फॉक्स और ह्यूमन का बेबी है, जिसकी वजह से वो इतना वीक है। सुबह जब ग्वान को होश आता है तो वो हेलन को अपने साथ मॉल घुमाने लाती है, जहाँ वो अपनी सैडनेस भगाने के लिए जगह जगह घूमती है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं हो पाती। इस वजह से हेलन का मूड भी खराब रहता है। जाओजू ग्वान को देखकर जैन और क्वान के साथ प्लान बनाती है। तीनों मिलकर ग्वान को हेलन के साथ एक उसके फेवरेट सिंगर के कॉन्सर्ट में भेजते हैं, जहां वो आखिर अच्छा महसूस करती है। कॉन्सर्ट के बाद हेलन ग्वान को नेकलेस वापस करते हुए उसे पहनने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए ग्वान मान जाती है। ग्वान जब घर आ जाती है तो उसकी नेक पर एक फ्लावर टैटू नजर आता है, जिसके सारे पेटल्स कंप्लीट होने पर ग्वान को अपना लिवर ब्लड दोबारा हेलन को देना होगा, लेकिन ये टैटू कोई नोटिस नहीं करता। ये फ्लावर हर लाइफ में ग्वान की बैक पर बनता है, जो 24 साल में कंप्लीट हो जाता है। अगली रात हेलन ग्वान को अपने साथ फॉक्स क्लैन की पार्टी में भी लेकर आता है, जहाँ ग्वान बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। हेलन की फ्रेंड्स ग्वान को एक रूम में ले जाती हैं, जहाँ वो हेलन को बहाने से उसके साथ लॉक कर देती हैं। यहाँ हेलन ग्वान को बताता है कि कैसे फुल मून की रात है। उस रात अगर हेलन अपनी पार्टनर के साथ होगा, तभी सारे फॉक्सेस अपने पार्टनर्स के साथ इंटीमेट हो सकते हैं। ये सुनकर ग्वान घबरा जाती है, लेकिन हेलन उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ कुछ नहीं करेगा। ग्वान हेलन को घूरने लगती है, जिसके बाद वो उसे किस कर देती है। हेलन हैरान हो जाता है, लेकिन ग्वान किस के बाद बेहोश हो जाती है। यहाँ पता चलता है कि जब कोई ह्यूमन एक फॉक्स को किस करता है तो वो फॉक्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से कोमा में चला जाता है और उस इंसान की जान भी खतरे में पड़ जाती है। हेलन फौरन दरवाजा खुलवाकर ग्वान को हॉस्पिटल ले आता है, जहाँ ग्वान अपने आप को फैमिली डॉक्टर बताकर ग्वान को एक खास दवाई इंजेक्ट करता है। आखिर ग्वान की तबीयत नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद उसे होश आ जाता है। हेलन ग्वान को उसके साथ घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी पावर एब्जॉर्ब करने की वजह से अगर ग्वान इसके करीब नहीं रही तो साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। ग्वान उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और अपने घर वापस आ जाती है। सुबह उसके बहुत सारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो बहुत डरकर हेलन से मिलने आती है और आखिर उसके साथ नेक्स्ट फुल मून तक रुकने का फैसला करती है। वो अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती है कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर हेलन के साथ जा रही है। जब उसके पेरेंट्स को हेलन के अमीर होने का पता चलता है
तो वो फौरन ग्वेन को उसके साथ जाने की इजाजत दे देते हैं। कुछ दिन हेलन के साथ गुजारने के बाद ग्वेन उसकी अच्छाई देखकर उससे बहुत क्लोज हो जाती है। ग्वेन को अपनी बॉस से रिक्वेस्ट करने पर उसकी जॉब भी वापस मिल जाती है। वो अपनी पढ़ाई भी दोबारा कंटिन्यू कर देती है, जिसमें हेलन उसकी मदद करता है। एक दिन घर में डिक्शनरी ढूंढते वक्त ग्वेन को उसकी पास्ट की पेंटिंग दिखती है, जिसकी पिक्चर लेकर वो हेलन की दोस्त से मिलने आती है। यहाँ उसे आखिर हेलन के पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जिसका सुनकर वो इमोशनल हो जाती है। ग्वेन बिना कुछ बोले हेलन के घर से वापस अपने घर शिफ्ट हो जाती है, जिससे हेलन भी कंफ्यूज्ड रहता है। हेलन की मॉम की बहन प्रिंसेस यान टुशान को बताती है कि कैसे हेलन की आंखें ठीक करने के लिए जरूरी है कि उसकी एक पूरे फॉक्स से शादी करवाई जाए। ग्वेन को बचाने के लिए हेलन को मानना होगा, लेकिन ये फॉक्स क्लैन के लिए अच्छा नहीं। ग्वेन हेलन को अवॉइड करने लगती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने जैलिन से बहुत बड़ा लोन लिया हुआ है। लोन पूरा करने के लिए वो एक बार में काम करना शुरू हो जाती है, जहाँ एक लड़का उसे तंग करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलन उसे भगा देता है। हेलन ग्वेन को बाहर लाकर बात करने लगता है, जहाँ ग्वेन अपने पास्ट के बारे में उसे तरह तरह के सवाल करने लगती है। हेलन बिना कुछ कहे ग्वेन को गले लगा लेता है, जिसके बाद उसे वो शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ग्वेन भी खुश होकर यस कह देती है। घर पर टुशान हेलन को प्रिंसेस यान की बताई हुई सारी बातें बता देती है। हेलन मरने के लिए तैयार हो जाता है और टुशान के मना करने पर भी नहीं सुनता। हेलन ग्वेन के साथ उसके पेरेंट्स के घर उसका हाथ मांगने आता है, जिसके लिए ग्वेन के पेरेंट्स खुशी खुशी मान जाते हैं। टुशान परेशानी में ग्वेन को आकर भी सब सच बता देती है, जिस पर ग्वेन हेलन की जान बचाने के लिए तरीका ढूंढने लगती है। तभी जैलिन भी अब्रॉड से वापस आकर ग्वेन से माफी मांगता है, जिस पर ग्वेन उसकी मदद मांगती है। ऐसे वो जैलिन के साथ हेलन के घर जाती है, जिससे वो उसका नेकलेस वापस लेने के लिए कहती है। ये कहकर वो अभी भी जैलिन से प्यार करती है। हेलन सैड होकर नेकलेस वापस ले लेता है, जिसके बाद ग्वेन वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग जो टुशान से प्यार करता था, अपने डैड से उनकी शादी करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं, जिस वजह से वो हेलन को डिस्ट्रॉय करने का सोच लेता है। ग्वेन जैलिन को शुक्रिया कहते हुए उसे उसके पैसे भी लौटा देती है। तभी उसे एक औरत की कॉल आती है, जो एक्ट्रेस भी थी। वो उसे इंटरव्यू के बहाने मिलने के लिए बुलाती है। ग्वेन फौरन उस औरत से मिलने आ जाती है, जो एक नाइफ पर अपना ब्लड लगाकर ग्वेन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैलिन जो ग्वेन का पीछा कर रहा था बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से चाकू उसे लग जाता है। जैलिन की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसकी वजह से ग्वेन हेलन से मदद मांगती है। हेलन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और जैलिन को ठीक भी कर देता है, लेकिन बहुत ज्यादा पावर यूज करने की वजह से उसकी अपनी तबीयत खराब हो जाती है। ग्वेन हेलन के पास रुककर उसका ख्याल रखती है, जहाँ हेलन को जब होश आता है तो वो ग्वेन को अपने साथ बेड पर खींच लेता है। यहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। आखिर ग्वेन हेलन को सब सच बता देती है, जिस पर हेलन उसे मारने का डिसीजन लेने के लिए माफी मांगता है। दोनों दोबारा शादी करने का फैसला करते हैं। हेलन नेकलेस ग्वेन को पहना देता है, जो ग्लो करने लगता है, यानी वो उससे प्यार करने लगी थी। हेलन के पिता उससे आकर माफी मांगते हैं, जिसके बाद वो रॉयल की हेलन के हवाले कर देते हैं। इसके बाद वो सॉन्ग के पास भी माफी मांगने जाते हैं, लेकिन सॉन्ग गुस्से में उन्हें मार डालता है। शादी के बीच पुलिस हेलन को अरेस्ट करके ले जाती है, क्योंकि सॉन्ग ने उनके पिता की डेथ के लिए हेलन को फंसा दिया था। ग्वेन, जैन और टुशान मिलकर हेलन को छुड़ाने में लग जाते हैं, लेकिन सॉन्ग पुलिस स्टेशन में घुसकर किसी तरह हेलन की बॉडी में जहर डाल देता है। जब तक सब हेलन को छुड़ाते हैं तो बहुत देर हो जाती है, क्योंकि उसके जिस्म में जहर फैलना शुरू हो जाता है। यहाँ ग्वेन और जैन फैसला लेते हैं कि वो अपनी सारी पावर्स हेलन को दे देंगे ताकि वो ठीक हो जाए। टुशान उन्हें वार्न करती है कि वो पावर्स देने के बाद हमेशा के लिए फॉक्स बनकर रह जाएंगे, लेकिन ग्वेन और जैन अपना फैसले से पीछे नहीं हटते। ग्वेन हेलन का ख्याल रखने में लगी होती है, जहाँ वो फॉक्स में बदल जाता है। ग्वेन की बैग से फ्लावर टैटू भी गायब हो जाता है, यानी हेलन अपनी पावर्स खो चुका है। सॉन्ग रॉयल की ढूंढने में लगा होता है, जिस वजह से ये लोग उसे फंसाने का फैसला करते हैं। ग्वेन झूठ बोलकर उससे
मिलने बुलाती है, जहाँ सॉन्ग उसका झूठ पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन टुशान वहाँ आकर उसे रोक देती है। यहाँ वो उसे बताती है कि वो हमेशा से उसे ही पसंद करती है। ऐसे वो अपने साथ सॉन्ग को भी मार देती है और दोनों गायब हो जाते हैं। जैन और क्वान भी हेलन को लेकर कहीं गायब हो जाते हैं। अब हमें 6 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है। ग्वेन हेलन के घर में ही रहने लगी थी और रोज उसका वेट करती थी। बहुत सोचने के बाद वो एक ट्रिप पर आती है, जहाँ ट्रेन में उसका हेलन से सामना हो जाता है। यहाँ वो देखती है कि हेलन को कुछ भी याद नहीं, लेकिन फिर भी उससे बात करने लगती है। हेलन उसे वहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर वो बताती है कि वो किसी का वेट कर रही है। हेलन कहता है कि वो भी उसके साथ वेट करेगा। ऐसे ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।